हेलो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। जो पॉलिटी का जो सेशन रह गए थे वो हाँ काफी समय से आए नहीं। एक्चुअली क्या था कि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, इस बदौलत नहीं आ पाया। एक्चुअली आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। खैर आइए प्रारंभ करते हैं। पॉलिटी हमने आपको बताया था कि कुछ आयोग वगैरह हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। जनजाति आयोग देखते हैं इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में। नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है इसकी कहानी। दरअसल हम जब मूल संविधान देखते हैं तो मूल संविधान में आर्टिकल 338 में इसका वर्णन किया गया था। जब हम भाग के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भाग 16, भाग कौन सा भाग है? 16। आइए अब एक चीज यहां पर देखने वाली है कि मूल संविधान जो था उसमें कह रहा था कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसके लिए केवल इतना कहा गया था कि जो SC ST के सदस्य होंगे, SC और ST इनके जो सदस्य होंगे या जो लोग होंगे, सदस्य या लोग या जनता, ठीक है, या जनता, इनके कल्याण, इनके उत्थान, इनके विकास के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। क्या करेगा? एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का प्रावधान था 338 के तहत भाग 16 में। किसके लिए? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। समझ में आया? कह रहा है अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग। अब भैया यहां पर हम कह रहे हैं कि विशेष अधिकारी की नियुक्ति 338 के तहत भाग 16 में, तो फिर यहां कह रहा है कि जो है आयोग, यहां समझने वाली बात है, यहां पर आयोग है जबकि यहां पर कह रहा है विशेष अधिकारी होंगे। जी हां, जब हम ये मूल संविधान की बात करते हैं कि मूल संविधान में जब प्रारंभ हुआ था तब सिर्फ एक विशेष अधिकारी की बात की गई थी कि विशेष अधिकारी होगा जो इनके उत्थान, इनके विकास, इनके उद्भव के लिए विशेष प्रकार के मतलब कार्य करेगा, इनकी शिकायतों की जांच पर करेगा, इनके लिए मतलब अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। लेकिन फिर उसी समय एक 65वां संविधान संशोधन आया, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसके द्वारा कहा गया कि भाई एक अधिकारी से कार्य नहीं चल रहा है, हमें चाहिए पूरा का पूरा आयोग। और तब बना 1992 में। अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है, हमने कहा 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा कहा गया कि विशेष अधिकारी नहीं, हमको पूरा आयोग चाहिए। तब 1992 में क्या किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। समझ में आया? 1990 के द्वारा यह अधिनियम है, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 ये अधिनियम है। लेकिन लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1992 में। ये याद रखना, जो 65वां संविधान संशोधन है 1992 में लागू हुआ था। और जब ये लागू हुआ था तब जाके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। अब यहां पर एक चीज देखना है कि जब गठन किया गया था उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इसका गठन किया गया था तब इसके जो अध्यक्ष थे श्री रामधन थे। कौन थे अध्यक्ष? अध्यक्ष श्री रामधन इसके अध्यक्ष थे। कंफर्म रहेगा? लेकिन फिर इससे भी काम नहीं चला। अब एक चीज यहां पर देखने वाली बात है, ये बताओ कि ये कैसा आयोग है? वैधानिक है या संवैधानिक है?
भैया वैधानिक वो होता है जो अधिनियम नहीं बनता, यानी अधिनियम ना बने, संसद उसे कानून बना के पारित करे, वो वैधानिक हो गया। लेकिन जो अधिनियम बन के संविधान का संशोधन किया गया हो, ठीक है। देखो वैधानिक और संवैधानिक ऐसा समझ लो, जो वैधानिक होते हैं उनका ताल्लुकात संविधान से लगता जुलता होता है, मतलब विशेष नहीं होता है। लेकिन जो संवैधानिक होते हैं वो विशेष रूप से संविधान से ही होते हैं। अब यहाँ 338 था, इसी को मतलब किया गया कि विशेष अधिकारी था, तो 65वें संविधान 1990 के द्वारा ये कहा गया कि अधिकारी नहीं आयोग चाहिए। तो ये कैसा हुआ? तो ये संवैधानिक हुआ। सबसे पहले आयोग ये कैसा हुआ? आयोग कैसा आयोग हुआ? संवैधानिक हुआ। कई बार प्रश्न पूछा गया है संवैधानिक है या वैधानिक है, तो लोगों ने कई बार वैधानिक में करके चले आए, इससे बचना है, ठीक है। अब यहां देखना है, श्री रामधन इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन इससे भी काम नहीं चला। तब क्या किया गया कि फिर एक अधिनियम लाया गया, वो था 89वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कौन सा अधिनियम लाया गया? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, और ये 2004 में लागू हुआ। आया कब? 3 में आया, लागू कब हुआ? 4 में लागू हुआ। अब इसमें क्या हुआ भैया? इसमें कहा गया जो अनुसूचित जाति है आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग पहले एक में थे, यानी 2004 से पहले एक में थे। जब 2004 आया 89वां संविधान संशोधन, इसने कहा नहीं भाई, हम ऐसे काम नहीं चलेगा, एक काम करो, इन दोनों को विभक्त कर दो। तो इन दोनों को 2 भागों में कर दिया गया और एक नया अनुच्छेद बना, या फिर नया अनुच्छेद जो आया वो था अनुच्छेद 338 का। एक नया अनुच्छेद लाया गया 338 का, और इसके तहत नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन का गठन किया गया, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 338 का के तहत। शेष सारी शर्तें वही रख दी गई जो थी। करना क्या है, तुम भाई अपने अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनका उत्थान, उनके विकास के लिए कार्य करिए, उनकी शिकायतें सुनिए, उनके लिए जो कार्यान्वयन है या फिर जो योजनाएं लागू करना है, या जो उनके लिए जो विशेष लगे कि ऐसे करने से इनका उत्थान होगा, उनकी सिफारिश सरकार से करिए। क्लियर हो गया कि ये कार्य ये दोनों को सौंप दिया गया। अब यहां आ जाओ, हमने आपको बताया कि 1992 में पहली बार आयोग बना, तब ये दोनों एक में थे। आयोग के अध्यक्ष श्री रामधन। अब यहां पर जब विभाजन कर दिया गया भैया, तब भी तो कुछ किया गया होगा, हाँ। मैं तब इसका क्या किया गया? अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने गए, ठीक है। अब यहां क्या हुआ? यहां पर कर दिया गया, संख्याओं का निर्धारण कर दिया गया, कह दिया गया कि प्रत्येक आयोग में 5 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। कौन कौन से? एक अध्यक्ष होगा यानी चेयरमैन, एक सब चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष होगा, प्लस 3 अन्य सदस्य होंगे। परंतु कहा गया इन 3 अन्य सदस्यों में एक महिला होना अनिवार्य है। क्या कह दिया गया? एक महिला अनिवार्य है। अब यहां पर गौर करो, हमने बताया कि 5 सदस्य दोनों में 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, और इन 3 अन्य सदस्यों में कोई एक महिला होना आवश्यक है। यह किया गया किसके द्वारा? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, जो 4 में लागू हुआ। क्लियर? अब यहां पर देखो, कहा गया जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात आई तो जाहिर सी बात है सभी के लिए किया गया। अब यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको भी 2 कैटेगरी में कर दिया गया। कहा गया एक अध्यक्ष वहां का होना चाहिए, एक वहां का होना चाहिए। तो कहां कहां होना चाहिए? जो अध्यक्ष होता है, ठीक, ये अध्यक्ष कैसा होता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री स्तर का होता है,
क्लियर हुआ? जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्तर का होता है, लेकिन जब हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये राज्य मंत्री स्तर का होता है। किस मंत्री स्तर का होता है? राज्य मंत्री स्तर का होता है, ये याद रखना। उपाध्यक्ष राज्य मंत्री स्तर का होता है, अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्तर का होता है। अब आता है बात यहां पर कि जब 2004 में इसका गठन किया गया था तो उस समय जो मतलब एनएसटीसी थी, यानी नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कास्ट थी, इसका अध्यक्ष कौन था? अब यहां अध्यक्ष देख लेते हैं। सबसे पहले एनएसटीसी, इसके अध्यक्ष कौन थे? और इसके बाद एनएससीसी अर्थात नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? आइए देखते हैं। जब हम एनएसटीसी की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह। और इसकी बात करते हैं जो जाति आयोग है, कास्ट कमीशन है, तो इसकी करते हैं सूरजभान। सूरजभान करते हैं। अब यहां देखो, अभी तक कुल कितने आयोग गठित किए गए हैं? कुल 6 आयोग गठित किए गए हैं। अब यहां पर देखो, हमने बताया कि 5 सदस्य होते हैं। भैया 5 सदस्य होते हैं और इनके कार्यकाल हमने नहीं बताया, तो याद रखना इन सभी का कार्यकाल में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सही सभी का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। क्या होता है? कितना होता है? 3 वर्ष होता है। अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि हमने इनका कार्यकाल बता दिया। इनके जो 2004 में जो आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का पहले अध्यक्ष कुंवर सिंह और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जाति आयोग के जो पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, चेयरपर्सन वो सूरजभान सिंह थे। ठीक है, ये पहले की मैं बात कर रहा हूं। पहला पूछता है या वर्तमान पूछेगा या आपसे पूछेगा 1992 का हमने श्री रामधन लिख दिया है। 1992 में श्री रामधन थे और जब गठित हुआ, अलग अलग किया गया 2004 में, तो कौन कौन था? इन्हें कर दो 338 का, इससे याद रहेगा। 338 का में कौन था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। ठीक है, और जो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन था ये 338 में ही रहा। भैया का और खा नहीं किया गया था, 338 में यही रहे। एक अतिरिक्त लाया गया था, वो था का, किसके द्वारा? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 के द्वारा। क्लियर रहेगा? अब यहां पर हमने इनका वर्ष भी बता दिया, कितना कार्यकाल रहता है इनका। कार्यकाल 3 वर्ष रहता है। अन्य अब इनके जैसे मुख्य कार्यों में है, जैसे सबसे पहले इनकी नियुक्ति कौन करता है? भैया राष्ट्रपति करता है। हमने आपको पहले भी बताया था, जितने भी सेंट्रल स्तर पर होते हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चाहे अध्यक्ष हो किसी भी आयोग का या उपाध्यक्ष हो, सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर ये अपना त्याग पत्र देंगे तो भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करनी हो या किसी की सिफारिश करनी हो, या मतलब किसी की सिफारिश क्या अपने ही उसके करेंगे ना। जैसे इनको करना है, कुंवर सिंह को मान लो, हम 2004 की बात कर रहे हैं, ठीक, या फिर हम सीधे कह देते हैं अध्यक्ष को करना है, ठीक, तो किसके करेगा? भैया जिसका अध्यक्ष होगा उसी को तो करेगा। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का अध्यक्ष हुआ तो ट्राइब्स के लिए सिफारिश करेगा, और अगर कास्ट का हुआ यानी जाति आयोग का हुआ तो वो जाति मतलब जो शेड्यूल्ड पिछड़ी जो मतलब अनुसूचित जाति होंगी उनके लिए सिफारिश करेगा। किससे करेगा? राष्ट्रपति से करेगा। अब राष्ट्रपति क्या करता है? इनके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है। यह हुआ केंद्र स्तर पर, ठीक। अब यहीं पर अगर आ जाए कि राज्य स्तर पर किसी की सिफारिश करनी हो तब किसे सौंपेगा? तो भैया जैसे केंद्र स्तर पर ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं, इसी तरीके से जब राज्य स्तर की बात आती है तो ये राज्यपाल को सौंपते हैं। किसे सौंपेंगे? राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल क्या करेगा? जैसे राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है या लोकसभा के पटल पर रखता है, वैसे ही राज्यपाल विधानमंडल या विधानसभा के पटल पर रखेगा। समझ में आया? अब यहां पर एक चीज है, किसी भी व्यक्ति को एससी,
या एसटी, मतलब किसी भी समूह को एससी या एसटी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने का अधिकार किसे होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है, ना कि राज्यपाल को होता है। और इसी प्रकार की जो रिपोर्ट्स होती हैं प्रस्तुत की जाती हैं राष्ट्रपति को। क्लियर हुआ? अब यहां पर आया कि राष्ट्रपति, इन्हें कैसे पता चलता है भैया? इनको सोर्स, इन लोगों को, मतलब जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो आयोग होता है, आयोग को जो राज्य होता है, ठीक, राज्य अपने सदस्यों को एससी या एसटी के रूप में चिन्हित करके आयोग को भेजता है और आयोग सिफारिश करता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं समझाने में तो कमी नहीं रखी है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले जब हम मूल संविधान की बात करते हैं तो आर्टिकल 338 में सिर्फ इतना कहा गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और उनके विकास के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, भाग 16। लेकिन वहीं पर जब 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 आया तो कहा गया कि हमें विशेष, मतलब अधिकारी नहीं बल्कि एक आयोग चाहिए। तो 1992 में पहला आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष श्री रामधन को बनाया गया। अब पहले आयोग, उसके बाद में भी कार्य नहीं चला। जो पहला आयोग था बहुसंख्यक था, इससे भी जब काम नहीं चला तब इसको जो है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया, जिसे 2004 में लागू किया गया। और इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में एक और अनुच्छेद जोड़ दिया गया या सब क्लॉज बना दिया गया, अनुच्छेद 338 का। उसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रख दिया गया। शेष सारा वही कर दिया गया कि प्रत्येक आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होंगे और उन तीनों में एक महिला का होना आवश्यक है। अध्यक्ष की बात करें, अगर हम शेड्यूल टाइप्स की बात करते हैं, कुंवर सिंह आते हैं, और कास्ट की बात करते हैं तो फिर कास्ट में सूरजभान सिंह है। सॉरी, नाम थोड़ा फिसल जाता है, सूरजभान सिंह है। अब यहीं पर आता है कि इनकी नियुक्ति, भैया इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर ये त्याग पत्र भी दे तो उन्हें, मतलब राष्ट्रपति को देंगे, ना कि जैसे लोकसभा में होता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है। ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति ही इनके सेवा और शर्तों को लागू करता है, वेतन भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट देते हैं। यदि राज्य स्तर पर कोई समस्या, कोई प्रावधान किया गया तो उसके लिए यह राज्यपाल को रिपोर्ट प्रदान करते हैं। अब होता क्या है, जो राज्यपाल है और राष्ट्रपति हैं, दोनों अपने अपने यहाँ के जो पटल पे रखता है। जैसे हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब देश का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। जबकि अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री राजनीतिक प्रमुख होते हैं। तो चूंकि यह आयोग संवैधानिक है ना कि कानूनी है, इसलिए ये किन्हें देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे संसद या फिर लोकसभा के पटल पर रखते हैं। वहीं जब राज्य स्तर पर आते हैं तो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री होता है यह राजनीतिक प्रमुख होता है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो राष्ट्रपति की तरह यह भी संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। अब होता क्या है, जो राज्यपाल होता है ये आयोग द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के पटल पर रखवाता है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। हमने अभी बताया कि त्याग पत्र देकर भी पद से नियुक्त हो सकते हैं, हट सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इनको मात्र 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। जो था हमने आपको पूरा का पूरा बता दिया है कि किस प्रकार से कहां तक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। अब यहीं पर जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हम बात कर ले, जो अध्यक्ष होता है ये केंद्रीय मंत्रालय, मतलब केंद्रीय मंत्री के तौर पे होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। वहीं पर जब हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ये राज्य मंत्री से आता है। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री 2 होते हैं, ठीक है। तो जो राज्य मंत्री होता है ये उपाध्यक्ष होता है, जो कैबिनेट मंत्री होता है ये अध्यक्ष होता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है और अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।